गजा में मौत का खेल, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने लगा। वहशियाना बमबारी से मजीद 410 फलस्तीनी शहीद, 800 से ज्यादा जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 3000 से तजावुज कर गई, 9000 जख्मी, सैकड़ों की हालत तशवीशनाक है। अस्पतालों के शहर में मैयतों के अंबार लग गए। फिर शिमाली गजा के रहायशियों को इलाका छोड़ देने की धमकी दी गई। जमीन, फिजा और समुंदर से हमले की तैयारियां जारी। हमला कब होगा, सेहूनी फौज ने वक्त बताने से इनकार कर दिया। गजा में पानी और खुराक के जखायर खत्म हो चुके हैं। गजा में मौत का खेल जारी है। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी करने लगा। वहशियाना बमबारी से मजीद 410 फलस्तीनी शहीद। हमास की इसराइल को वार्निंग, जमीनी कार्रवाई से खबरदार करते हुए तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में हमास मुजाहिदीन को टैंकों का निशाना बनाते दिखाया गया है। हमास की इसराइल को वार्निंग, जमीनी कार्रवाई से खबरदार करते हुए तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। अमेरिका ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर चीन से मदद मांग ली है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा बड़ी जंग में तब्दील होने से रोकने में चीन से ताउन की अपील कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा कर दिया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा काबू से बाहर निकलने का खदशा है। अमेरिका ने इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर चीन से मदद मांग ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का चीनी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता हुआ। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा बड़ी जंग में तब्दील होने से रोकने में चीन से ताउन की अपील की गई है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने फौरी बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मुतालबा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा काबू से बाहर निकलने का खदशा है। इसराइल हमास जंग में अब तक 12 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं, 2 सहाफ़ी लापता और 8 जख्मी हुए। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गजा में खास तौर पर सहाफ़ियों को शदीद खतरात का सामना है। जंग के वक्त में अहम काम करने वाले सहाफ़ियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसराइल हमास जंग में अब तक 12 सहाफ़ी शहीद हो चुके, 2 सहाफ़ी लापता और 8 जख्मी हुए। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गजा में खास तौर पर सहाफ़ियों को शदीद खतरात का सामना है। जंग के वक्त में अहम काम करने वाले सहाफ़ियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। पाकिस्तान का गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गजा पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। इसराइली मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी कर रहा है। मासूम बच्चे, ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में इंसानी मदद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते में है। इसराइली अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। फ़लस्तीन के मामले पर OIC का हम इजलास होने जा रहा है। Absolutely no doubt that Israel has committed aggression. They have conducted air strikes on the civilian population, which has resulted in the death of several innocent men, women, and children. We also condemn the siege of Gaza, and this is a very unfortunate situation in the sense that in Gaza people have no water, they have no health facilities, they have no food, which is again something which creates one of the major humanitarian crises. It is a genocide being conducted by Israel against the people of poor people of Palestine. नवाज शरीफ की वतन वापसी, लीगी क़यादत ने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। मरियम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ी है। शहबाज शरीफ भी कल से इस्लामाबाद में मौजूद। अहम शख्सियत से मुलाकातों का इम्कान है। उधर लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, 21 अक्टूबर से पाकिस्तानी सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मीनार पाकिस्तान पर नई तारीख लिखेंगे। मायूसियों का खात्मा और उम्मीद और यकीन के नए दौर का आगाज होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक लीगी क़यादत ने इस्लामाबाद में डेरे डाल दिए। मरियम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ी हैं। शहबाज शरीफ भी कल से इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और अहम शख्सियत से मुलाकातों का इम्कान है। उधर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 21 अक्टूबर से पाकिस्तानी सियासत का रंग और माहौल बदल जाएगा। नवाज शरीफ की क़यादत में मीनार पाकिस्तान पर नई तारीख लिखेंगे। मायूसियों का खात्मा और उम्मीद और यकीन के नए दौर का आगाज होगा। नदीम चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी नदीम चौधरी, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज जाती उम्रा से लाहौर एयरपोर्ट के रास्ते से इस्लामाबाद रवाना हो गई हैं। अपने कुछ देर के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचेंगी, जहां पर उनकी न सिर्फ
इस्लामाबाद में मुकीम कुछ अपने पार्टी रहनुमाओं से बल्कि दीगर सूबों से, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से आने वाले जो पार्टी रहनुमा हैं, उनसे उनकी मुलाकातें मुतवक्के हैं। इन मुलाकातों में नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर को होने वाले जो इस्तकबाली जलसे हैं उसके इंतजाम का न सिर्फ जायजा लिया जाएगा बल्कि उसके हवाले से मरियम नवाज उनको जो अहम जो जिम्मेदारियां हैं वो भी तफवीज़ करेगी। इसके साथ साथ पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने अपना एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 21 अक्टूबर से पाकिस्तान में सियासत का रंग और माहौल मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा, क्योंकि 21 अक्टूबर से मायूसियों के खात्मे और उम्मीद और यकीन के नए दौर का आगाज होगा। 21 अक्टूबर को 2018 की तरक्की का दौर वापस आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ पाक से जमीन को दोबारा उम्मीद और यकीन देने के लिए आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि 2018 से 2022 का तजर्बा ना होता तो कौम मायूस और माईशत तबाह ना होती। राना सनाउल्लाह का शुक्रिया नदीम चौधरी, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, गज़ा में कशीदगी पर तबादला ख्याल। सऊदी वलीअहद का फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने के तरीकों पर काम करने की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वलीअहद ने गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम क्यों दिखा रहे हो? इसराइल अल जज़ीरा पर बरहम। सहीहोनी फ़ौज ने इसराइल में मौजूद अल जज़ीरा के ब्यूरो को बंद करने की धमकी दे दी। जी हाँ, आपको बताएं कि फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम क्यों दिखा रहे हो, इसराइल अल जज़ीरा पर बरहम। पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की मुंतकली पर तनाज़ा। लाहौर में वाक़े रावी रोड सब्जी मंडी के आड़तियों ने रोडा की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। काला खताई रोड से मुलहका इलाके में मंडी मुंतकली की मुजवज़ा जगह को भी आड़तियों ने रद्द कर दिया। रावी रोड सब्जी और फल मंडी की तमाम ताजिर तंजीमों ने भरपूर एहतजाज की कॉल दी। रावी रोड मंडी में आड़तियों के पास 6 से 7 मरला जगह मौजूद, मुजवज़ा नई मंडी में 5 मरला दी जाएगी। कानून के मुताबिक सब्जी और फल मंडियों का इंतजामी कंट्रोल और तरक्याती कामों की जिम्मेदारी महकमा ज़राअत की है। लाहौर में साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर पर एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा निजी होटल के मालिक अहमद अली ने दर्ज करवाया। आबिद बॉक्सर के 4 से 5 साथियों ने होटल आकर 2 करोड़ मांगे, 2 करोड़ रुपए मांगे और ना देने पर कत्ल की धमकी दी गई। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को जुम्मे के रोज गिरफ्तार किया गया था, जो मुबैना तौर पर फरार हो चुका था। पुलिस की जानिब से ये बताया गया। खेल के मैदान से आपको बताते हैं, वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने। अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। इस हवाले से आपको बता रही हैं, इंग्लैंड और अफगानिस्तान आमने सामने हैं। अफगानिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। वर्ल्ड कप में भारत के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद विराट कोहली से जर्सी लेने पर बाबर आजम पर कड़ी तनकीद की जा रही है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने बाबर आजम को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कहा, बाबर को कोहली से ग्राउंड में नहीं मिलना चाहिए था, वो सूरत हाल मिलने के लिए नहीं थी। बाबर को ये जर्सी कोहली से अकेले में लेनी चाहिए थी। भारतीय बैटर ने कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अपनी ऑटोग्राफ वाली जर्सी दी थी, जिसकी वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस न्यूज बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.tk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।